नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आप तक। मैं हूं आपके साथ अमित नेगी। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर में, जो यूपी के संत कबीरनगर से आ रही है। देश के प्रधानमंत्री से कम हैसियत प्रधान की नहीं है। प्रधानमंत्री जहां जाते हैं, यदि वे वहां से अपने तंत्र के सहारे देश का संचालन कर सकते हैं, तो प्रधान ने भी विदेश से प्रधानी का संचालन करने का अनूठा उदाहरण पेश किया है। मजेदार मामला ये है कि प्रधानपति समेत गांव के 3 अन्य के खिलाफ मुकदमा तो कायम हो गया, परंतु प्रधान के विरुद्ध मुकदमा कायम न होने पर सारे प्रकरण को खुद उजागर कर रहा है। आइए आपको लेकर चलते हैं संत कबीरनगर जिले के सिमरियावा ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत दरियाबाद, जहां का ये मामला है। दरअसल साल 2015 में हुए पंचायती चुनाव में श्रीमती साइमा फत्ता प्रधान चुनी गई थी। वहीं दिसंबर 2015 में शपथ ग्रहण और ग्राम सभा का गठन होने के बाद साइमा फत्ता इस्लामिक राष्ट्र बहरीन चली गई। ग्राम पंचायत में उनके न रहने के बावजूद भी विकास और अन्य कार्य अबाध गति से चलता रहा। लाखों के बजट का वारा न्यारा भी हो गया, परंतु किसी अधिकारी ने ये जानने की जहमत नहीं उठाई कि प्रधान कहाँ है। भला हो शिकायतकर्ता का, जिसने कुंभकर्णी निंद्रा में सो रहे जिला प्रशासन को जगा दिया। हम लोग का जो है प्रधान तो गांव में रहते नहीं, उनके 4 लोग हैं, गांव में दमंगई करते हैं। जिधर भी चाहे नाला निकाल दिए, जिधर भी चाहे कुछ भी कर दिए। इसके लिए हम लोग शिकायत दर्ज कराए थे। क्या अनियमितताएं थी, क्या दिक्कतें थी? दिक्कत थी, गांव में विकास भी नहीं हुआ। प्रधान आने रहे थे, जो वो लोग चाहते थे वही से करते थे, जो उनके मर्जी में आता था जैसा। कौन प्रधान है, कहाँ रहते हैं? प्रधान तो बहरीन रहते हैं प्रधान, और ये उनके 4 लोग रहते हैं सहायक, वो कुछ भी अपने मनमानी करते हैं। डीपीआरओ और डीडीओ की टीम ने जांच की। मामला सही पाए जाने पर प्रधानपति अब्दुल फत्ता और उनके सहयोग करने वाले 3 अन्य समेत 4 लोगों के विरुद्ध जालसाजी का मुकदमा कायम करा दिया गया। इसके साथ ही प्रधान के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगा दी गई। अहम सवाल ये है कि बिना ग्राम प्रधान के कोई बैठक बुलाई नहीं जा सकती। एजेंडे पर प्रधान के ही हस्ताक्षर होते हैं। कानून के जानकारों के अनुसार साल में कम से कम 2 बार गांव सभा की खुली बैठक होना और ग्राम पंचायत सदस्यों की प्रत्येक महीने नहीं तो प्रति दूसरे महीने बैठक होनी अनिवार्य है। खुली बैठक में ही कार्य योजना की रूपरेखा तय होती है और प्रस्ताव पास होते हैं। किसी और को जानकारी न हो, ये बात तो किसी हद तक स्वीकार की जा सकती है, परंतु ग्राम के सेक्रेटरी को ग्राम प्रधान के न होने की तो बखूबी जानकारी रही। जो भी प्रस्ताव लिखे जाते हैं उस पर प्रधान और सेक्रेटरी के संयुक्त हस्ताक्षर होते हैं। जो भी कार्य कराए जाते हैं उसका एमबी होता है और मजदूरों का मस्ट रोल भरा जाता है। बैंक से भुगतान संयुक्त हस्ताक्षर से होते हैं। ऐसे में सेक्रेटरी, अवर अभियंता, बैंक मैनेजर समेत अन्य संलिप्त अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा कायम न कराया जाना गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है। आपको बता दें कि जांच टीम के अधिकारी डीपीआरओ उमाकांत मिश्र और जिला विकास अधिकारी अनिल मिश्र ने ये स्वीकार किया है कि चुनाव जीतने के बाद प्रधान साइमा फत्ता बहरीन चली गई हैं और वर्तमान में भी बहरीन में हैं। ऐसे में बिना प्रधान की जानकारी के कोई काम हो पाना संभव नहीं लगता। लेकिन दर्ज कराए मुकदमे में अधिकारियों समेत प्रधान को भी छोड़ दिया गया है। यदि प्रधान को जानकारी नहीं है तो इस संबंध में आज तक कुछ अधिकारियों को अपने अनुपस्थित होने की सूचना न देना संलिप्तता को उजागर करता है। यदि प्रधान के खिलाफ मुकदमा कायम नहीं कराया गया तो किन परिस्थितियों में प्रधान के अधिकारों पर रोक लगाई गई है। मामले में सही और सटीक कार्रवाई यदि हो गई तो ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर के अधिकारियों तक इसकी आंच पहुंचना लाजमी है। अंदर खाने की माने तो मामले को रफा दफा करने का भरपूर प्रयास भी जारी है। देखना ये होगा कि विदेश से प्रधानी करने वाली प्रधान के प्रकरण में कितनी कारगर कार्रवाई होती है। जो गांव दरियाबाद थाना दुधारा में एक मुकदमा लिखा गया है। ये मुकदमा जो लिखा गया है इसमें मूल तथ्य ये है कि मौजूदा जो ग्राम प्रधान हैं, महिला हैं, उनके विषय में ये बताया गया कि जब ये प्रधान पद पर निर्वाचित हुई थी उसके बाद ये बहरीन चली गई थी और विदेश में रह रही हैं। वर्तमान में भी ये एफआईआर के तथ्यों के अनुसार विदेश में ही हैं। इनके विदेश में रहने के दौरान उनकी अनुपस्थिति में इनके हस्ताक्षर बना करके गांव के विकास की कार्य योजनाएँ मंजूर कराई गई, उसमें कुछ कार्यों के भुगतान कराए गए और इसमें जो लोग शामिल बताए गए हैं उनके विरुद्ध इसमें तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसकी विवेचना थाना दुधारा से की जा रही है। सर्वप्रथम इसमें पासपोर्ट विभाग से भी इस बात की जानकारी की जा रही है कि इनका पासपोर्ट कब का बना है और ये कितने समय तक का इनको वीज़ा मिला है, कितने समय विदेश में रही हैं और इसके आगे जो भी सुसंगत साक्ष्य मिलेंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने लोग खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है? इसमें 4 व्यक्ति जो हैं इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें एक जो ग्राम प्रधान महिला है उनके पति हैं, शेष अन्य व्यक्ति जो उनके सहयोगी बताए गए हैं, जिनके द्वारा कूट रचना करके इनके फर्जी हस्ताक्षर बना करके भुगतान प्राप्त किया गया है। यूपी के संत कबीरनगर से खबर आप तक के लिए धर्मेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट।